और उनकी समस्त टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय किसान यूनियन के अनेक संगठन इन दिनों क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। इसी के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर कृषक शक्ति भारतीय किसान यूनियन के एक संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन और पंचायत की गई। इस संगठन से संबंधित कार्यकर्ता एवं किसान जेवर एयरपोर्ट से विस्थापित किसानों की समस्याओं और बेरोजगार युवाओं की रोजगार की मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरे और हजारों की संख्या में एकत्रित होकर अपने संगठन की ताकत दिखाई। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने जेवर प्रेस से बातचीत करते हुए अपने संगठन के उद्देश्य और आज की इस पंचायत के कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर के मेन टोल प्लाजा पर हूँ आज और एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन का एक संगठन है कृषक शक्ति, उसके कुछ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है इनका रोड के पल्ली साइड में, जो दूसरी साइड है वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना चल रहा है और राइट साइड में हम बात करें तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के, उनसे बात करेंगे कि क्या उनका उद्देश्य है बैठने का और किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, क्या उद्देश्य है आज यहाँ टोल घेरने का, कैसे बैठे हुए हैं आज यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले शर्मा जी मैं बधाई देना चाहता हूँ जेवर प्रेस का। आप आए, आपने किसानों की पीड़ा को महसूस किया। हम लोगों की जब से संगठन बना है, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि यहाँ का जो युवा है उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जबकि किसानों की जमीन यमुना प्राधिकरण में गई है। ये यमुना एक्सप्रेसवे पे आप बैठे हैं, यहाँ भी किसानों की जमीन गई है और यहाँ के युवा अगर कंपनी में जा रहा है तो उससे मना कर दिया जाता है आधार कार्ड देख के, और उससे स्पष्ट कह दिया जाता है कि यहाँ केवल 200-250 किलोमीटर दूरी के युवा को रोजगार मिलेगा। तो ये समस्या ग्रेटर नोएडा की है, नोएडा की है या जेवर क्षेत्र को भी आप लेके चल रहे हैं? देखिए, जेवर क्षेत्र में तो अभी वैकेंसी निकलनी शुरू नहीं हुई है जेवर एयरपोर्ट की। जेवर क्षेत्र, आप इस क्षेत्र में बैठे हैं, ये भी क्षेत्र नोएडा ग्रेटर नोएडा में आता है। ये पूरा क्षेत्र जेवर एयरपोर्ट में जमीन आपने अभी देखी होगी, अधिग्रहण कर लिया है। 25 तारीख को उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आपने उद्घाटन तो कर दिया, आप वहाँ के निवासी हो, आपने उन समस्याओं को महसूस किया और जेवर प्रेस ने भी, मैं देखता हूँ आपके चैनल को, आपने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उस आवाज को उठाया है। विस्थापित एरिया में इन लोगों ने न कब्रिस्तान की व्यवस्था करी है, न शमशान की व्यवस्था की है। खेल का मैदान, पंचायत घर और जो यानी बारात घर, इन तीनों की व्यवस्था। आखिर हर किसान कोई भी मैरिज होम में शादी नहीं कर सकता, किसान के पास इतना धन नहीं होता। यमुना प्राधिकरण का क्षेत्र हो, जेवर एयरपोर्ट के किसानों का मामला हो, हम इन तीनों मांगों पर भी बैठे हैं। बारात घर, खेल का मैदान और विवाह स्थल, पंचायत घर, ये हमें चाहिए। जब तक यहाँ का अधिकारी हमें यहाँ पे बैठ के लिखित रूप में नहीं दे के जाएंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। तो आप जो मांगे उठा रहे हैं वो उन किसानों की उठा रहे हैं जो कि विस्थापित किए गए हैं और जेवर बांगर में बसाए गए हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। तो मैं आपसे एक बात करनी चाहूँगा इस बारे में कि जिस तरह से पहले चरण के किसान आज परेशान हैं, क्या प्रशासन के लिए, शासन के लिए ये और कठिन नहीं हो जाता दूसरे चरण का एक्वायरमेंट करना, कि जब पहले चरण वाले ही संतुष्ट नहीं है तो दूसरे चरण में जो लोग एक्वायर होने हैं वो संतुष्ट हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने जब एयरपोर्ट का अधिग्रहण का मामला जब स्टार्टिंग की बात थी, तो आपको ज्ञात है कि हमने ग्राम दयानतपुर में धरना चलाया था। जेवर एयरपोर्ट में किसानों को, यहाँ क्या है आप भी जान रहे हो, इन किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय सरकार ने किया है।
ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। इसे चंद एक साल पहले इसे शहरीकरण में घोषित किया इन लोगों ने। इनकी पूरी प्रक्रिया तय थी, किसानों को छलने वाली सरकार है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकरण किया, 2% सर्किल रेट का 2 गुना इन्होंने मुआवजा दिया। जो इनका अधिकार है यहाँ के किसान का, वो सर्किल रेट का 4 गुना उन्हें मिलना चाहिए, जो भूमि अध्यादेश में भी लिखा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसान को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो उन सारी समस्याओं को लेके हमने एक पैराग्राफ तैयार किया है, और अभी तक जो संगठन थे वो काम कर रहे हैं। किसानों के बहुत सारे संगठन हैं, वो हवाई ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग जमीनी स्तर से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि आप बहुत कर्मठ जुझारू पत्रकार हैं, मैंने आपको देखा है, आप इस क्षेत्र की आवाज को उठाते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये संगठन तब तक नहीं बैठने वाला तब तक यहाँ की मूलभूत समस्याओं का समाधान न करा दे। अच्छा ठाकुर साहब, मैं एक बार जानना चाहूंगा, दूसरे चरण के आते ही अचानक से भारतीय किसान यूनियन के और भी अनेक संगठन किसानों की आवाज बनने लगे हैं। ये पहले चरण के जो एक्वायरमेंट था, उनकी समस्याएं थी, उन्हें लेकर आगे क्यों नहीं आए? देखिए, पहले चरण में हमने आवाज उठाई थी, करीब 11 महीने दयानतपुर हमारा धरना चला था। यहाँ के प्रशासन ने मिली भगत कर कुछ लोगों के साथ हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया। मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन महज 5-6 महीने बना है, नया संगठन है, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि जब से संगठन बना है, हम लोगों का ये टारगेट रहा है कि हम लोग जमीनी स्तर पर काम करें। यहाँ के जो जेवर एयरपोर्ट में जो छले गए किसान हैं, यमुना प्राधिकरण के द्वारा छले हुए किसान हैं या नोएडा प्राधिकरण के द्वारा छले गए किसान हैं, हम उन किसानों को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। चाहे 64.7% की बात हो, चाहे मैंने आपको बता दिया खेल का मैदान, पंचायत घर, ये व्यवस्था हो, स्थानीय युवाओं के रोजगार की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप भी जानते हैं, मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा आप जानते हो। तो भाई अमन ठाकुर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस किसान यूनियन कृषक शक्ति के, उनसे हमने बात की, उन्होंने अपना एजेंडा बताया और किसानों के विकास को लेकर बात कर रहे हैं। किसान उनका भरोसा करें, आगे भी किसानों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।